करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अर्षिता। मध्य प्रदेश में सियासत का सिलसिला तेज है। ऐसे में टिकट वितरण के बाद पार्टी में मचे घमासान को रोकने के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम बदल दिए हैं। 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस के द्वारा बदले गए हैं। इससे मध्य प्रदेश की राजनीति में अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ नमन मटके। तो आइए जानते हैं इनसे कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह से समीकरण हमें बदलते दिखाई देंगे। तो नमन, कांग्रेस की ओर से जिस तरह से अभी 4 प्रत्याशियों को बदला गया है, तो आगे भी क्या कांग्रेस विरोध के स्वर को कम करने के लिए अन्य विधानसभाओं से प्रत्याशियों को बदल सकती है? जी देखिए, बिल्कुल। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक अलग ट्रेंड यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का चयन कर दिया था और प्रत्याशियों का ऐलान जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लगातार अलग अलग विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कार्यकर्ता जो है अलग अलग विधानसभाओं से कमलनाथ के बंगले तक पहुंच गए, वहां लगातार विरोध प्रदर्शन किया। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो हाईकमान है, या हम कहें कि जो दिल्ली दरबार में बैठे हुए नेता है, उन्होंने भी इस मामले पर पूरा संज्ञान लिया होगा। और निश्चित तौर पर जो प्रदेश का नेतृत्व है उसे भी जो है इस मामले में संज्ञान लेते हुए जो है टिकट बदलने को लेकर के दिशा निर्देश दिए होंगे। यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ जो टिकट हैं उसमें बदलाव किया और अपने प्रत्याशियों का नाम बदलते हुए वहाँ से जो दूसरे प्रत्याशी थे उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया है। लेकिन अब समझने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का दौर थम जाएगा? क्या यहाँ पर जो नेता नाराज हैं वो विरोध प्रदर्शन करना बंद कर देंगे? क्योंकि अब जो लोग विरोध प्रदर्शन पहले कर रहे थे उन्हें तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया, लेकिन अब जिनके टिकट कटे हैं क्या वो विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे? तो ये अलग अलग लगातार जिस तरह के समीकरण यहाँ पर सियासत में बनते नजर आ रहे हैं, इसमें स्पष्ट तौर पर ये हम देखने मिल रहा है कि आने वाले समय में भी जो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला है वो यहाँ पर थमता बिल्कुल नजर नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव है, हो सकता है यहाँ भी हमें बगावत का जो हम कहें कि एक ट्रेंड है वो देखने मिल सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने टिकट बदल करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो नेता नाराज है या फिर जिन नेताओं की संभावना बनती नजर आ रही है जीत की, उन्हें एक बार फिर से चुनाव मैदान में यहाँ पर उतार दिया गया है। लेकिन इसी तरह का जो विरोध है वो अलग अलग विधानसभाओं से भी उठ रहा है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का कोई निर्णय कांग्रेस की ओर से अभी वर्तमान में नहीं लिया गया है। लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है कि आने वाले जो दिन है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से इस तरह का कोई बड़ा कदम उठा सकती है और अन्य जो विधानसभाएं हैं वहां से भी अपने प्रत्याशी जो है वो बदल सकती है। चूंकि यदि हम देखें तो इसका सीधा असर भी आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पहले प्रत्याशी का चयन किया गया, उसके बाद उस प्रत्याशी को हटाया गया, फिर दूसरे नेता को मौका दिया गया और फिर उसके बाद जो है अब आने वाले समय में जिस तरह का कदम कांग्रेस उठा सकती है उसकी भी अलग अलग तरह की संभावनाएं बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरी हम कहें कि सियासत का जो समीकरण है इसको परिवर्तित मध्य प्रदेश में कर दिया गया है और इसका निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रभाव भी हमें यहाँ पर देखने मिल सकता है। जी देखिए, अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा में भी टिकट वितरण के बाद विरोध के स्वर जो है बुलंद हो रहे हैं। लेकिन भाजपा अभी तक डैमेज कंट्रोल करने के लिए रूटों को मनाने की कवायद कर रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की ओर से टिकट बदले गए हैं, तो भाजपा भी अब इसी रणनीति पर काम करेगी या भाजपा की ओर से कोई और प्लान हमें देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की रणनीति तो हमने स्पष्ट तौर पर समझ ली कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ उससे कहीं ना कहीं पार्टी को भी एक डर यहाँ पर लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके दुष्परिणाम हमको देखने मिले। यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने जो है वो टिकट परिवर्तित कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में इस तरह की स्थिति जो है हमें देखने नहीं मिलती, क्योंकि कुछ कुछ जगह से भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध प्रदर्शन हुए। लगातार जो है कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे, उन्होंने वहां पर अपना विरोध दर्ज कराया, अपनी बात जो है संगठन के आला नेताओं तक पहुंचाई। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी में विरोध हमको यहाँ पर कम होता दिखाई दे रहा है। जो डैमेज कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है उसका सीधा परिणाम हमको आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर जरूर जो है देखने मिलेगा। यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई स्थिति नजर नहीं आती कि यदि किसी सीट पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वहां से प्रत्याशी को जो है बदल दिया जाए या वहां से जो है दूसरा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है यही उन्हें आने वाले समय में जो है बहुत मजबूत करेगा और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं संगठन को यहाँ पर मजबूती मिलती नजर आएगी। चूंकि यदि हम
हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी डैमेज कंट्रोल किया, उसके बाद जब टिकट वितरित हो गए उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला दिखा, तो वहां भी पार्टी ने जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसका सीधा परिणाम ये देखने मिला कि अब धीरे धीरे जो डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने किया उसका असर जो है अब धीरे धीरे सियासत पर देखने मिल रहा है। और लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के स्वर उस समय बुलंद हो रहे थे जब टिकट की सूची जारी हुई थी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो है विरोध के स्वर जो है कम हुए हैं और आने वाले समय में संभावना जताई जा रही है कि जो नाराज नेता हैं उन्हें भी पार्टी मना लेगी और आने वाले समय में इसका सीधा परिणाम भी जो है विधानसभा के चुनाव पर हमें यहाँ पर देखने मिल सकता है। जी देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब टिकट घोषित हुए हैं और उसके बाद फिर से टिकटों पर विचार किया गया और टिकट बदले भी गए, तो ऐसा मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार हुआ है। इसका कितना असर विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा और किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में समीकरण अब बदलते नजर आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। मध्य प्रदेश की सियासत में लंबे वक्त के बाद इस तरह के समीकरण देखने मिले जब पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और उसके बाद एक पार्टी ने अपने कुछ प्रत्याशियों को जो है बदल भी दिया है। ये पॉलिटिक्स में पहली बार ऐसा ट्रेंड हुआ है कि आपने जो है प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए तो आपको अपने प्रत्याशी जो है बदलना पड़े हैं और इसका सीधा प्रभाव यहाँ पर चुनाव में भी जो है देखने मिल सकता है। चूंकि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया उनकी बात को आपने सुन करके वहां के प्रत्याशी तो बदल दिए, लेकिन इस बात की गारंटी कितनी है कि आने वाले समय में वहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं होगा? क्या आने वाले दिनों में वहां से जो अन्य नेता हैं उनकी नाराजगी सामने नहीं आएगी? तो अब कब तक प्रत्याशियों को बदलते रहेंगे? इसका सीधा तात्पर्य यह भी है कि आप डैमेज कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं और जिसके परिणाम आपको आने वाले समय में जरूर यहाँ पर भुगतने पड़ सकते हैं। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो ट्रेंड बदला है, जिसमें प्रत्याशियों का एक बार चयन होने के बाद फिर से उनको बदल दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं हम कहें कि राजनीतिक पार्टियों के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उस पर इसका सीधा प्रभाव भी हमें यहाँ पर देखने मिल सकता है। जी धन्यवाद नमन, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ।